गर्मियों में हम महसूस करते हैं अचानक से हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ पल तक तो बॉडी के अंदर एनर्जी फुल महसूस हो रही होती है और अगले ही सेकंड ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर कोई एनर्जी ही नहीं बची है। वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, सोने का मन करता है, लेट जाने का मन करता है। उसके पीछे का रीजन क्या है और इसके लिए क्या सोल्यूशन है? टोटल 9 स्लाइड्स के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बॉडी में एक्चुअली चल क्या रहा होता है और इसके लिए आपका बेस्ट सोल्यूशन क्या बनता है। गर्मियों के ये जून, जुलाई, अगस्त के महीने बहुत खतरनाक होते हैं। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण जब आता है कि एक एक्सट्रीम हीट पड़नी स्टार्ट होती है, जब तब बॉडी ओवर एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड, जब मानसून आते हैं तब एक और फैक्टर इसके ऊपर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी एक और स्ट्रेस में आनी स्टार्ट हो जाती है। पहले इसको समझ लेते हैं कि जब मानसून नहीं होता है, मानसून से पहले ये क्यों चलती है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्यों आती है। इसको हम जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे फोन के अंदर बहुत सारी ऐप चलती हैं। ऐप चलने से जो फोन है उसकी रैम बढ़ जाती है, ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह की बॉडी के अंदर जब बहुत प्रोसेसेस चल रही होती हैं और गर्मी के अंदर और बाहर का मौसम ऑलरेडी इतना गर्म होता है कि जिसकी वजह से ये बॉडी की प्रोसेसेस ज्यादा जोर लेती हैं, ज्यादा टाइम लेती हैं, जिसकी वजह से बॉडी हैंग होना स्टार्ट हो जाती है, वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं कि आप कहीं समर वेकेशन के लिए मनाली शिमला के लिए जा रहे हैं और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी भी है, दोपहर का टाइम है और गाड़ी भी फुली लोडेड है और उसके ऊपर ट्रैफिक भी बम्पर टू बम्पर चल रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपके गाड़ी की ओवर हीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन कई बार ब्रेकडाउन भी हो जाता है। इसी तरह बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चल रही होती है। अब जब गर्मी आती है, गर्मी में जब मानसून से पहले जब गर्मी आती है उसमें तो इवेपोरेशन के थ्रू काम चल रहा होता है कि फुली कूलिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। जब मानसून आता है तब ये कूलिंग सिस्टम डब पड़ जाता है, खराब हो जाता है, नहीं चल पाता अच्छे से। अब कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए कि बॉडी अडेप्ट कैसे करती है, जैसे हीट बढ़ती है बॉडी के अंदर, ब्रेन सिग्नल करता है कि इसको हीट निकालनी है, हीट अप हो रही है बॉडी, इसको हीट निकालनी है। तो उसके लिए क्या करता है कि हमारी नसें फुला देता है, हाथ पाँव की नसें फुला देता है, जिससे हमारी हीट लॉस ज़्यादा होता है। अब क्या होगा कि इसको जब नसें फुला देता है, इसकी जो स्पेसिस एक्स्ट्रा बनती है इसमें, इसको बनने के लिए ब्लड सप्लाई वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, बाकी ऑर्गन्स के ऊपर कम हो जाती है। ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम पहुंचेगी वहाँ पे। और एडिशनल फैक्टर क्या आता है, जब स्वेटिंग होती है बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें नर्वस वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल सा है। एक तो आपको ओआरएस, लेमन वाटर एंड कोकोनट वाटर बेस्ट रहता है इस टाइम के अंदर। इवन चाहे मानसून में भी हो तो भी ये बेस्ट काम करता है, बट मानसून में आपको ड्राई एयर चाहिए होगी। कम खाएं स्पाइसी फूड, अगर ज़्यादा खा लिया तो पेट के अंदर सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ेगी, हीट लॉस ही नहीं कर पाएगा बॉडी, और तो बॉडी ओवर हीट की पोजीशन में ज़्यादा चल जाएगा। रेस्ट लेनी है एंड ये कूलिंग द पल्स पॉइंट मतलब हाथ की जो कलाइयाँ होती है पल्स पॉइंट की जानी जाती है, यहाँ अगर आप पानी से साफ करते हैं, धोते हैं तो एकदम कूलिंग ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है।